अगर आप एक पीएम किसान सम्मान निधि धारक हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कुछ पीएम किसान सम्मान निधि धारक ऐसे हैं जिनको कल की डेट में 17वीं किस्त का पैसा प्राप्त नहीं हुआ है, जबकि उनमें से काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनका कहना यह है कि हमारे पीएम किसान सम्मान निधि अकाउंट पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, ई-केवाईसी से लेकर लैंड सीडिंग तक सब कुछ ओके है और इसी के साथ में बैंक आधार सीडिंग भी यस में है, सब कुछ ग्रीन में होने के बावजूद भी 17वीं किस्त का पैसा प्राप्त नहीं हो पाया है। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब भी इंस्टॉलमेंट का पैसा भेजा जाता है, खासतौर से पीएम किसान सम्मान निधि का, तो होता यह है कि लगभग गवर्नमेंट की तरफ से जो रिकॉर्ड बनाया जाता है, जो डेटा कलेक्ट करके बताया जाता है, जैसे कि इस बार आपको बताया गया था लगभग 9 करोड़ से अधिक पीएम किसान सम्मान निधि धारकों को 18 जून 2024 में 20,000 करोड़ से अधिक पैसे को भेजा गया है। अब उनमें से भी कुछ पीएम किसान सम्मान निधि धारक ऐसे हैं जिनको आज भी पैसा प्राप्त नहीं हुआ है। तो मैं आपको बता दूं, जब भी इंस्टॉलमेंट का पैसा भेजा जाता है उस टाइम होता यह है कि बैंक के कुछ सर्वर की प्रॉब्लम की वजह से या कुछ और भी टेक्निकल दिक्कत हो जाती है पैसे को सेंड करने में, तो कुछ लोगों को 1 या 2 दिन के बाद भी पैसा प्राप्त होता है। जबकि अगर आप अपने पीएम किसान सम्मान निधि की वेबसाइट पर अपने पेमेंट के स्टेटस को अगर आप चेक करेंगे या फिर आप अपने अकाउंट के स्टेटस को देखेंगे, तो वहां पर आपको, जब आप लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट डिटेल पर देखेंगे तो आपको दिखाई देगा पेमेंट प्रोसीड। अगर आपको पेमेंट प्रोसेस का वहां पर लिखा हुआ मिलता है तो इसका मतलब है कि पेमेंट आपके लिए अप्रूव कर दी गई है, बस बैंक की तरफ से थोड़ा सा पेंडिंग में है। लगभग 24 घंटे में या 48 घंटे के अंदर अंदर आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। अब हम बात करते हैं कि कुछ ऐसे भी पीएम किसान सम्मान निधि धारक हैं जिनके लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट डिटेल में वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय द स्टेट लिखा हुआ आ रहा है। ऐसा है तब भी आपको चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि देखिए आपको चुन लिया गया है इंस्टॉलमेंट देने के लिए, गवर्नमेंट की लिस्ट में आप आ चुके हैं। बस हो सकता है कि 1 या 2 दिन के अंदर आपको ये पेमेंट मिल जाए। अब मैं आपको लेके चलता हूं पीएम किसान सम्मान निधि की वेबसाइट पर, सिस्टम पर आपको दिखाने वाला हूं एग्जाम्पल के तौर पर कि आपको कैसे कैसे डिटेल्स वहां पे शो करती हैं और कैसे पहचानेंगे कि आपको पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा। देखिए अभी हमने सिस्टम पर पीएम किसान सम्मान निधि के एक अकाउंट को लॉग इन कर रखा है। यहाँ पर आप एलिजिबिलिटी वाले स्टेटस में आप देखेंगे तो यहाँ पर इनका लैंड सीडिंग यस है, आधार बैंक अकाउंट सीडिंग भी यस है और यहाँ पर आप देखिएगा ई-केवाईसी स्टेटस भी यस है। अब यहाँ पर एक और बात मैं आपको बता दूं, लास्ट ई-केवाईसी कंप्लीशन डेट आप देखेंगे तो यहाँ पे 4 फरवरी 2024 लिखा हुआ है। इसका मतलब यह है कि ये एक नया अकाउंट है, इनका फरवरी के मंथ में ये बेनिफिशियरी क्रिएट किया गया था। इनको 2 किस्तें आनी थी, एक 16वीं किस्त और एक 17वीं किस्त। तो यहाँ पर इनके लिए जो पहली किस्त है वो 16वीं किस्त है और दूसरी किस्त रहेगी इनकी 17वीं किस्त। तो यहाँ पर आप सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि देखिए कुछ ऐसे भी किसान थे जिनको 4,000 रुपये का अमाउंट मिलने वाला था। तो इस कंडीशन में इस पीएम किसान सम्मान निधि अकाउंट पर गवर्नमेंट की तरफ से इस बार 4,000 रुपये का अमाउंट भेजा गया है। आप यहाँ पे देखेंगे लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट डिटेल में आपको 1 दिखाई दे रही है और 1 इंस्टॉलमेंट आप देखेंगे तो यहाँ पर एफटी प्रोसीड यस कर दिया गया है और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पेमेंट डन यहाँ पे लिखा हुआ आ चुका है। बैंक का नाम यहाँ देख सकते हैं, यूटीआर नंबर ये लिखा हुआ है। अब यहाँ पर हम इंस्टॉलमेंट को चेंज करके देखने वाले हैं। इनकी इंस्टॉलमेंट नंबर 2 है तो इंस्टॉलमेंट नंबर 2 को सिलेक्ट करने के बाद आप देखेंगे पेमेंट प्रोसीड लिखा हुआ है। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इस केस में जहाँ पे ये पेमेंट प्रोसीड लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि हो सकता है कि अब तक इनके खाते में पैसा ना गया हो, क्योंकि यहाँ पर बैंक नेम भी शो नहीं कर रहा है, यूटीआर नंबर भी शो नहीं कर रहा है और इसी के साथ में यहाँ पर आप क्रिएटेड ऑन जो डेट होती है वो भी यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही है। तो इस कंडीशन में आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखिए यहाँ पे क्या होता है कि ये जो डिटेल्स है, पेमेंट की जो डिटेल है वो कभी कभी बाद में भी अपडेट होती है और पेमेंट भी कस्टमर के खाते में आ चुका होता है। अगर आपको ये लगता है कि आपकी 17वीं किस्त का पैसा गवर्नमेंट की तरफ से आपको नहीं भेजा गया है, तो आप एक बार बैंक में जाकर अपनी पासबुक को प्रिंट करा लीजिए, जहाँ से आपको ये पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आपको पैसा भेजा है या नहीं भेजा गया है। क्योंकि कभी कभी यहाँ पे ये होता है जो पेमेंट की जो डिटेल रहती है, यूटीआर नंबर, बैंक का नाम, वो यहाँ पे कभी लेट भी शो करता है और हो सकता है कि आपको पैसा ना मिला हो। बट अगर पेमेंट प्रोसीड है तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपको चुन लिया गया है पैसा भेजने के लिए। आप आज या कल तक का वेट कर लीजिए अगर आपको पैसा नहीं मिला है। और यहाँ पर एक और बात, थोड़ी सी ध्यान करने वाली बात यह, एलिजिबिलिटी स्टेटस में कोई भी चीज़ अगर आपकी नो लिखा हुआ है, रेड में लिखी हुई आ रही है, तो फिर आपको अभी पैसा नहीं आया होगा। अगली जब भी 18वीं किस्त आएगी तब तक आप अपनी सभी समस्याओं का समाधान कराएं, जिससे कि 18वीं किस्त के दौरान आपकी बाकी बची सभी किस्तें आपको दे दी जाएंगी। तो बिल्कुल इसी तरीके से आप भी पीएम किसान सम्मान निधि की वेबसाइट पर आकर अपने पेमेंट स्टेटस को आप चेक कर सकते हैं कि आपको पेमेंट मिलने वाला है, मिला है या नहीं मिलेगा। सब कुछ आपको अभी पता चल जाएगा, मात्र 1 मिनट का समय लगेगा और आप देख पाएंगे। और अगर फिर भी आपको समझ नहीं आता है कि आपको पैसा क्यों नहीं मिला है और क्या रीजन है, किस वजह से आपको पैसा नहीं
नहीं मिल पाया है तो आप हमें इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं, जिससे कि आपकी समस्याओं का समाधान हम अगली वीडियो में आपको कर बता पाएँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो में जो जानकारी मैंने आपको दी है, आई होप आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर आप पहली बार हमारे स्मार्ट शॉप यूट्यूब चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नई जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।